का ही धार्मिक बंटवारा कर दिया। यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर पर ओवैसी के सवाल। हैरान हो जाएंगे आपको, कह रहे हैं कि यूपी में मुठभेड़ में मारे गए, यानी कि एनकाउंटर में जो मारे गए उनमें से 37% लोग मुसलमान। सिर्फ एक ही मजहब की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, ये उन्होंने कहा है। साथ ही भी कहा कि यूपी में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक धर्म की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात वो जो कह रहे हैं कि एनकाउंटर में जितने भी अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है, जो मारे गए हैं, उनमें से 37% मुसलमान हैं। मुठभेड़ में मारे गए अपराधियों में 37% मुसलमान हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असद ओवैसी ने एक बार फिर यूपी की योगी सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश यूपी में हो रहे एनकाउंटर में 37% मुसलमान हैं। यूपी के बलरामपुर में ओवैसी ने कहा कि योगी सरकार सिर्फ एक ही मजहब और जाति बिरादरी की बात करती है, एक ही धर्म की बात करती है। ओवैसी ने दावा किया कि यूपी में दोबारा योगी सरकार नहीं आएगी। ओवैसी के इस बयान पर यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने जवाब दिया। उन्होंने ओवैसी को सवाल, जो उनका जवाब था, उस पर एक सवाल भी दागा है। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी, पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? भारत का विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है। इनके वक्तव्य में जिस तरह की बात इन्होंने अपने वक्तव्य में कही है कि आज जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई है 2017 से, वहां पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इतने हजार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें इतने % मुसलमानों के इनकाउंटर हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको राय दीजिए, आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं। अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव हैं कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी % क्यों आ रही है आपकी। आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए। भाषण तो आप ऐसे देते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं, इसलिए ये हो रहा है। मतलब जिन अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, एनकाउंटर जिनका हो रहा है, उनमें से 37%, मतलब अपराधियों के भी 37% मुसलमान। मतलब जो अपराधी बन रहे हैं, अपराधियों में भी 37% मुसलमान। ये तो उन्होंने मुसलमानों को नीचा दिखा दिया ओवैसी साहब ने। वैसे असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि वो किसी की बी टीम नहीं है। वो जिस पार्टी का साथ देंगे उसे फायदा होगा और जिसके खिलाफ जाएंगे उनका नुकसान होगा। यूपी सरकार के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि यूपी में अपराधियों के बीच जाति धर्म नहीं देखा जाता। साहब को और असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम का बात करते हैं। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, प्यारे, हम बी टीम नहीं है, हम बी टीम नहीं है, हम वो टीम है, हम तराजू का वो पल्ला है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा, हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा इंशाअल्लाह। दरअसल ये उनको लगता है ये अपराध और अपराधी जाति धर्म के आधार पर हमारी पार्टी नहीं देखती। जो भी कानून छेड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। दरअसल ये उनको लगता है ये अपराध और अपराधी जाति धर्म के आधार पर हमारी पार्टी नहीं देखती। जो भी कानून छेड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पवन सिंह जी मीडिया संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, सियासत तो अपनी जगह, लेकिन आरोप क्या है असद ओवैसी का? अगर आप तफसील से बता दें क्या कहना चाह रहे हैं वो। हाँ देखिए, ओवैसी अमन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अगर कहा जाए कि विकल्प के तौर पे अपने आप को एक तरीके से दिखाना चाहते हैं। और अल्पसंख्यक समुदाय एक ऐसा वोट बैंक है जो उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में कोई न कोई स्टेट पार्टी है उनके खाते में जाने का काम करता है। लिहाजा अगर उनको रास्ता बनाना है तो उनके दिल में जगह बनाने का प्रयास करना होगा। और ओवैसी अपने तरीके से दिल में जगह बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आकर के। जो बयान उन्होंने दिया है एक तरीके से
सिंपैथी लेने को लेकर के, खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय को अपने तरफ खींचने के लिए कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से आप लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। आपको याद होगा कि 2017 के बाद से जब उत्तर प्रदेश में एक तरीके से इनकाउंटर को खुली छूट योगी आदित्यनाथ ने दी, तो बीच में ब्राह्मण समाज को लेकर के एक सियासत की गई, जो बिकरू कांड, खासतौर से विकास दुबे इनकाउंटर हुआ, उसके बाद से लगातार विपक्ष इस बात को तूल देता रहा है, चाहे वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार के नेता हों या उत्तर प्रदेश में विपक्ष के जो पार्टियां हैं उनकी बात करें। अब ओवैसी ने एक नया राग अलापा है धर्म को लेकर के, एक जाति विशेष को लेकर के, चाहे वो योगी सरकार पे हमला करने के लिए हो या सिंपैथी एक समुदाय में अपने आप को प्रदर्शित करते हुए वोट बैंक की राजनीति को लेकर के। हालांकि जैसा कि जवाब भारतीय जनता पार्टी के नहीं, पवन, वो अपराधियों की सिंपैथी चाह रहे हैं क्या? अपराधियों के वोट चाह रहे हैं? वो तो अपराधियों का धर्म बता रहे हैं ना। तो इसको तो अगर दूसरे तरीके से समझाया जाए तो उन्होंने 37% अपराधियों का धर्म भी तो बता दिया। 37% अपराधियों का भी तो धर्म बता दिया उन्होंने। नहीं, बिल्कुल अमन, क्योंकि खासतौर से आपने जब देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में वो आते हैं और अलग एक फ्रंट बनाने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा उनको ये बात बिल्कुल पता है कि उत्तर प्रदेश में जिस जाति धर्म की वो राजनीति करने आ रहे हैं, उस जाति धर्म के लोग, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश के रीजनल पार्टियों के हिसाब से देखा जाए तो वोट बैंक बिल्कुल बटा हुआ है और पता है कि वो किस पार्टी की तरफ जाने का काम करते हैं। लिहाजा उनको जगह बनानी है तो कोई ना कोई ऐसा बयान जिसपे बहस हो, विवाद हो और लोग उस पे बात करें, उसके बाद ओवैसी उनमें अपना पैठ बनाने का प्रयास करेंगे। आप ये ध्यान दीजिए कि उनको खास तौर से उनके बयान को देखिए तो अपने बयान में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस समुदाय के लोगों का इनकाउंटर हो रहा है और वो अपराध के क्षेत्र में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार बायस्ड होकर के काम कर रही है, लिहाजा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ऐसा काम। पवन, ये दाव तो उल्टा पड़ जाएगा। कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि उनका नाम अपराधियों के साथ जोड़ा जाए। वो तो 37% अपराधियों को मुसलमान बता रहे हैं, 37% अपराधियों का धर्म बता रहे हैं। तो कोई भी मुसलमान नहीं चाहेगा कि उनको उस चीज से जोड़ा जाए कि जिनका इनकाउंटर हो रहा है उसमें 37% मुसलमान, मतलब 37% अपराधियों का 37% उनका धर्म बता दिया क्या ओवैसी ने? ये भी सवाल है। शुक्रिया आपका पवन। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या बयान दिया है ओवैसी के बयान पर, सुनिए आप। वो हिंदू और मुसलमान के रूप में देखते हैं और सरकार या पुलिस अपराधी के रूप में देखती है। दृष्टिकोण का अंतर है। वो हिंदू और मुसलमान के रूप में देखते हैं और सरकार या पुलिस अपराधी के रूप में देखती है। दृष्टिकोण का अंतर है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.